90% मशीनिस्ट इस पार्ट को खराब स्क्रैप कर देंगे। इसलिए नहीं कि यह मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं। ठहराव, यह एक वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन का पार्ट है और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ज्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं और आप इसे परफेक्टली कैसे मशीन कर सकते हैं। अगर आपने कभी कोई मुश्किल पॉकेट मशीन की है और आपका डायमेंशन 0.2 mm आउट हो गया, अगर आपका बोर टॉलरेंस मैच नहीं हुआ, अगर फिनिश रफ आई या अगर सेकंड सेटअप अलाइन नहीं हुआ, तो आप CNC में कच्चे नहीं हैं। बस आपकी स्ट्रैटेजी में कमी है। यह पार्ट 2D में देखने में आसान लगता है, लेकिन जैसे ही आप मशीनिंग शुरू करते हैं, हर कदम खतरनाक हो जाता है। इस ड्राइंग में 3 छिपे हुए जाल ट्रैप्स हैं। ट्रैप 1 आपके बोर अलाइनमेंट को बिगाड़ देता है। ट्रैप 2 आपके डेप्थ कंट्रोल को खराब करता है। ट्रैप 3 सरफेस फिनिश पर असर डालता है। और यह तीसरा वाला, इसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता। लेकिन पहले इस पार्ट को समझते हैं। इस पार्ट में है मल्टीलेवल पॉकेट, सेंट्रल प्रिसिजन बोर, शेप्ड स्लॉट, प्रोफाइल कॉन्टूर, काउंटर बोर होल्स। यह सिर्फ मशीनिंग नहीं है, यह सीक्वेंसिंग का खेल है। अगर आप बोर पहले मशीन करते हैं तो आप अपना रेफरेंस खो देंगे। अगर आप पहले कॉन्टूर मशीन करते हैं तो क्लैंपिंग की मजबूती खत्म हो जाएगी। तो फिर सही क्रम, करेक्ट ऑर्डर क्या है? अभी खुलासा न करें, सस्पेंस बनाए रखें। ट्रैप नंबर 1, रेफरेंस लॉस। ज्यादातर मशीनिस्ट टॉप सरफेस पर 0 सेट करते हैं। फिर पॉकेटिंग के बाद आपका Z रेफरेंस बदल जाता है। यह एक छोटी सी गलती है, लेकिन बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। हमेशा अपना डाटम सबसे स्थिर सतह से प्लान करें। प्रोफेशनल मशीनिस्ट हमेशा रेफरेंस हायरार्की में सोचते हैं। ट्रैप नंबर 2, पॉकेट के बाद बोर आफ्टर पॉकेट। अगर आप पॉकेट को पूरी तरह फिनिश करने के बाद बोरिंग करते हैं तो टूल डिफ्लेक्शन और वाइब्रेशन की वजह से टॉलरेंस फेल हो जाएगा। सही तरीका यह है, पहले पॉकेट को रफ करें, फिर बोर को सेमी फिनिश करें, उसके बाद पॉकेट को फिनिश करें और अंत में फाइनल बोर पास लें। यही कंपटीशन लेवल की स्ट्रेटेजी है। ट्रैप नंबर 3, हीट एक्सपांशन। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। लंबी पॉकेट मिलिंग के दौरान एल्यूमीनियम गर्म हो जाता है। अगर आप तुरंत फिनिश बोर करते हैं तो ठंडा होने पर पार्ट का साइज बदल जाता है। इसका समाधान है, पार्ट को स्टेबलाइज होने दें या फिनिशिंग बिल्कुल अंत में करें। यही एक चीज औसत मशीनिस्ट और एलीट मशीनिस्ट के बीच का अंतर है। सही मशीनिंग क्रम, करेक्ट मशीनिंग ऑर्डर, फेसिंग। रफ पॉकेट, सेमी बोर, इंटरनल फीचर्स, फिनिश पॉकेट, फिनिश बोर, प्रोफाइल कॉन्टूर, ड्रिल और काउंटर बोर। सीक्वेंस ही सब कुछ है। CNC सिर्फ मेटल काटने का नाम नहीं है, यह भविष्य की प्लानिंग करने के बारे में है। अगर आप इस पार्ट को परफेक्टली मशीन कर सकते हैं तो आप अब बिगनर नहीं रहे, यह वर्ल्ड स्किल्स लेवल की सोच है। अगर आप और भी रियल CNC स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें CNC प्रो और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको वो कैम स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो ज्यादातर लोग। ट्रैप नंबर 4, क्लैंपिंग डिस्टॉर्शन। क्या आपने कभी गौर किया है कि मशीनिंग के समय पार्ट बिल्कुल परफेक्ट दिखता है,
लेकिन जैसे ही आप उसे वाइस से बाहर निकालते हैं, वह टॉलरेंस से बाहर हो जाता है। यह क्लैंपिंग प्रेशर के कारण होता है। पतले एल्यूमीनियम पार्ट्स पर जब आप ज्यादा दबाव डालते हैं तो वे दब जाते हैं और मशीनिंग के बाद वापस अपने पुराने आकार में आने की कोशिश करते हैं। प्रो टिप: रफिंग के बाद क्लैंप को थोड़ा ढीला करें और फिर लाइट प्रेशर के साथ दोबारा टाइट करें। फिनिशिंग हमेशा तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री पार्ट पर होनी चाहिए। ट्रैप नंबर 5: चिप रीकटिंग, चिप रिकटिंग। गहरी पॉकेटिंग के दौरान चिप्स का अंदर जमा होना सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपका टूल उन्हीं चिप्स को दोबारा काट रहा है तो न सिर्फ सरफेस फिनिश खराब होगी, बल्कि टूल की लाइफ भी आधी रह जाएगी। समाधान: सिर्फ एयर ब्लास्ट काफी नहीं है। हाई प्रेशर फ्लडिंग या थ्रू स्पिंडल कूलेंट का उपयोग करें। अगर आपके पास यह सुविधा नहीं है तो पेक मिलिंग स्ट्रेटेजी अपनाएं ताकि चिप्स बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। ट्रैप नंबर 6: कॉर्नर रेडियस और फीड रेट। कॉर्नर रेडियस, फीड रेट। जब टूल किसी शार्प कॉर्नर में घुसता है तो उसका एंगेजमेंट एंगल अचानक बढ़ जाता है। यही वह जगह है जहां टूल टूटने की आवाज आती है। लोग फीड रेट कम कर देते हैं, जिससे साइकिल टाइम बढ़ जाता है। स्मार्ट तरीका: प्रोकोइडल मिलिंग या कांस्टेंट एंगेजमेंट टूल पाथ का इस्तेमाल करें। मशीन को रेडियस पर आर्क बनाने दें, न कि सीधे टकराने दें। प्रोफेशन इसे स्मूथ एंट्री कहते हैं। ट्रैप नंबर 7: लीड इन और लीड आउट। लीड इन, लीड आउट। क्या आपके फिनिशिंग कट के निशान पार्ट पर साफ दिखते हैं? इसे ड्वेल मार्क्स कहते हैं। अगर आप टूल को सीधे मटेरियल के अंदर ले जाएंगे और वहीं से बाहर निकालेंगे तो निशान पड़ना तय है। गोल्डन रूल: हमेशा टेंजेंशियल एंट्री का उपयोग करें। टूल को एक स्मूथ कर्व एस शेप में अंदर आने दें और उसी तरह बाहर जाने दें। इससे पार्ट पर कोई स्टार्ट स्टॉप मार्क नहीं दिखेगा। ट्रैप नंबर 8: टूल रनआउट। अगर आपका कलेट गंदा है या टूल थोड़ा सा भी टेढ़ा है तो आपके फिनिशिंग पास का कोई मतलब नहीं रह जाता। 0.01 mm का रनआउट भी आपकी बोरिंग को बर्बाद कर सकता है। चेकलिस्ट: फिनिश कट लेने से पहले हमेशा डायल इंडिकेटर से टूल को चेक करें। कभी कभी सिर्फ कोलेट को साफ करने से ही आपकी एक्यूरेसी 50% बढ़ जाती है। असली महारत टूल्स चलाने में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी कमियों को पकड़ने में है जिन्हें बाकी